उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा यूसीसी बिल। सदन में विधेयक पेश होने के बाद होगी चर्चा। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में सदन में पेश होगा बिल। यूसीसी बिल पेश होने के से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक। समान नागरिक संहिता को लेकर दी जानकारी। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। समान नागरिक संहिता का लंबे समय से था इंतजार। उत्तराखंड पर टिकी है पूरे देश की नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विपक्षी दलों से अपील। यूसीसी पर चर्चा में सकारात्मक रूप से ले हिस्सा। यूसीसी का लंबे समय से था इंतजार, सीएम धामी ने ये भी कहा। आगामी विधानसभा संहिता यूसीसी जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से आज भी होगी पूछताछ। जमीन घोटाला मामले में ईडी करेगी सवाल जवाब। हेमंत सोरेन से आज चौथे दिन होगी पूछताछ। जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर ईडी कर रही है जांच। आज हेमंत सोरेन और सीआई से आमने सामने होगी पूछताछ। ईडी कोर्ट से मिली है अंचल उप निरीक्षक भानु प्रताप की कस्टडी। हेमंत सोरेन पर कैद सेना की जमीन खरीद फरोख्त का आरोप। प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार कर रही है पूछताछ। बिहार में विश्वास मत से पहले आज नीतीश कैबिनेट की बैठक। एनडीए के सभी मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए निर्देश। सुबह 11:30 बजे होगी बैठक। झारखंड में चंपई सोरेन के विश्वास मत हासिल करने पर बोले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, सरकार कैसे चलाएंगे। बिहार में कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट किए जाने पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। हम खरीदते नहीं हैं, हम देश में सिर्फ खुशियां बांटते हैं। हम खरीदते नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ देश को खुशियां बांटते हैं। बिहार में विश्वास मत को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा सरकार बन गई, बहुमत भी साबित हो जाएगा। तेजस्वी यादव का खेला खत्म हो चुका है। विधायकों पर भरोसा न होने से कांग्रेस संकट में है, घबराहट में है। विधानसभा के अंदर शक्ति परीक्षण होगा, उसमें भी ये सरकार सफल होगी पूर्ण रूपेण से। जिनका जो लोग कह रहे हैं तेजस्वी खेला अब क्या करेंगे, खेला तो उनका खत्म हो चुका। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा बिहार में जेडीयू और बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस का हमें वोट नहीं चाहिए। आरजेडी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी नाराज हुए। सरकार से मांगी 2 मंत्री पद। बेटे संतोष को छोटा मंत्रालय मिलने पर भी छल का दर्द। कहा हम क्या सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय के लिए हैं। हम 5 विधायक हैं और 5 विधायक में 1 मंत्री पद नहीं बल्कि हमको 2 मंत्री पद दें तो ज़्यादा उचित होगा। स्वर्ण कास्ट के भी लोग हैं, अगर उनको भी एक पद दे दिया जाए, एक विभाग दे दिया जाए तो इससे मगध क्षेत्र में हम लोग एनडीए के लिए काम करने में हम लोग को बड़ी सुविधा होगी। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर ईडी के नोटिस पर बोले केजरीवाल। क्राइम ब्रांच से कराई जा रही नौटंकी सबको पता है। गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि जगहों पर सरकार गिराने की कोशिश की गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने किया बड़े खुलासा करने का दावा। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा सुबह 10 बजे ईडी पर करूंगी विस्फोटक खुलासा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर को किया तलब। कहा कोई बैलेट पेपर को कैसे पहुंचा सकता है नुकसान, ये लोकतंत्र की हत्या। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार की अर्जी पर नोटिस किया जारी। बैलेट पेपर और चुनाव का पूरा रिकॉर्ड जमा करने के आदेश दिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले आप नेता संदीप पाठक, सच्चाई की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर पंजाब सरकार के मंत्री कृपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान सामने आया। कहा पूरा देश देख रहा है कि एक छोटे से चुनाव में हुई लोकतंत्र की हत्या। दिल्ली के एमसीडी सदन में एक बार फिर आमने सामने आप और बीजेपी के पार्षद। बजट सत्र के दौरान आपके खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी पार्षदों ने लगाए गंभीर आरोप। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। कहा इस बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 के पार। तीसरा टर्म अगले 1000 साल की सोच की रखेंगे नींव। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। पीएम मोदी ने लोकसभा से फिर तीसरे टर्म में भरी हुंकार, कहा तीसरा टर्म आएगा, ये मोदी की गारंटी है। पहले टर्म में हमने यूपीए के गड्ढे भरे, दूसरे में नए भारत की नींव रखी और तीसरे टर्म में विकसित भारत बनाएंगे। मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सेंगोल का जिक्र किया और कहा सेंगोल आजादी की परंपरा का प्रतिबिंब है। नई संसद में नई परंपरा शुरू हुई। पीएम मोदी ने फिर विपक्ष पर कसा तंज, बोले विपक्ष के संकल्प की सराहना करता हूं। विपक्ष ने लंबे समय से विपक्ष में ही बैठने का संकल्प ले लिया है। विपक्ष ने चुनाव लड़ने का हौसला खो दिया है। जनता जरूर विपक्ष को आशीर्वाद देगी। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। पीएम मोदी 4 मजबूत स्तंभों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गरीब, युवा, महिला और किसान, देश के 4 मजबूत स्तंभ कब तक विपक्ष समाज को बांटेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा विपक्ष ने देश को निराश किया है। विपक्ष की हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 10 साल में कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गई। पीएम मोदी ने विपक्ष के परिवारवाद पर भी साधा निशाना। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करते हुए कांग्रेस की दुकान बंद करने की नौबत आ गई। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। पीएम मोदी ने परिवारवाद को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा, कहा कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद पर आधारित है। कांग्रेस के परिवारवाद का खामियाजा देश ने उठाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया विकास विरोधी, कहा कांग्रेस में कैंसल कल्चर हावी है। कांग्रेस ने वोकल फॉर लोकल, नई संसद, मेक इन इंडिया और वंदे भारत समेत कई फैसलों का विरोध किया। कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सुस्त रफ्तार पर कसा तंज, कहा कांग्रेस हमारी रफ्तार की कल्पना नहीं कर सकती। जो काम मैंने 10 साल में किया, कांग्रेस को करने में 100 साल लगते। पीएम मोदी ने नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेकर भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा नेहरू ने भारतीयों को नीचा दिखाया। नेहरू भारतीयों को आलसी समझते थे। इंदिरा की सोच भी नेहरू जैसी। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। मोदी ने विपक्षी गठबंधन को लेकर भी किया जोरदार हमला, कहा कांग्रेस ने भानुमति का कुनबा जोड़ा। इंडिया अलायंस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं, अलायंस का अलाइनमेंट ही खराब हो गया। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। ओबीसी को लेकर भी कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर को हटाने के लिए खेल खेला। राहुल गांधी ओबीसी की रट लगाते हैं, जिन्हें ओबीसी प्रधानमंत्री नजर नहीं आता। महंगाई पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस जब आती है महंगाई लाती है। कांग्रेस ने महंगाई पर सिर्फ बहाना बनाया। नेहरू, इंदिरा ने हर बार महंगाई पर लाचारी दिखाई। हमारी सरकार ने सदी के सबसे बड़े संकट में भी महंगाई पर नियंत्रण रखा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा यूपीए के शासन में 15 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों के एक्शन से कांग्रेस गुस्से में है। पीएम मोदी ने करप्शन पर विपक्ष को घेरा, कहा भ्रष्टाचार के दोषियों को आज महान बताया जा रहा है, जिसे सजा उसका महिमा मंडन क्यों। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जिसको जो करना है कर ले।
जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं। वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू को बताया जिम्मेदार, कहा वो गलती करके चले गए, देश भुगत रहा है, हम गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले पीएम मोदी पर जनता को अटूट भरोसा है, मोदी जी हैं तो हर लक्ष्य मुमकिन है।